नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी में पिछले वीडियो में हमने इकाई 5 में दोहे की चर्चा की थी, जिसमें कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे और तुलसीदास जी के दोहे के बारे में जाना था। उसका सरल अर्थ भी समझा था। आज हम इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न है, उसमें प्रश्न नंबर 1 है कि शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। तो दोहों का राग मैंने आपको सुनाया था, इसी के आधार पर दोहे कंठस्थ करने हैं और उसके साथ साथ दोहों के जो सरल अर्थ है उसे भी आपको याद करने हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला जो शब्द है उसमें उद्यम है, तो उद्यम यानी परिश्रम। तो परिश्रम करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हमें शब्द जो उद्यम है उसके आधार पर वाक्य बनाना है। तो उद्यम से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। दूसरा जो है प्रकृति, प्रकृति यानी पर स्वभाव। तो यहाँ पर प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। तो वह सरल प्रकृति का व्यक्ति था। आगे है खैर। तो खैर यानी कुशलता, किसी की कुशलता की कामना करे उसे कहते हैं खैर। तो कबीर जी सबकी खैर चाहते हैं। कुसंग यानी कि बुरी संगति, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। इसके बाद है कंचन। तो कंचन यानी सोना, सास्ते बहू को कंचन के कंगन दिए। आगे है जपमाला। तो जपमाला जो दादी हमारी होती है, मंदिर जाती है तो जपमाला लेकर जाती है। तो मेरी दादी जपमाला लेकर जाती है, जपने की माला। आगे है दुख। तो दुख के लिए खेद या शोक भी हो सकता है, गम भी आ सकता है, उसका अर्थ है। अब दुख के आधार पर वाक्य बना सकते हैं कि मैं परीक्षा में दूसरे नंबर पर आई, इसलिए मुझे दुख हुआ। आगे है भुजंग यानी सांप। तो भुजंग को देखकर सब लोग डर जाते हैं। आगे हर्षई, हर्षई यानी खुशी। तो हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर हमें जाना चाहिए। अब यहाँ के प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो आप क्या मांगेंगे? यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी कि प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय मुझे सरल। ये आपको अपने तरीके से लिखना है, आप भगवान से क्या चाहते हो। कई व्यक्ति अलग अलग तरीके से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ मन्नत मांगते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मैं क्लास में अव्वल आ जाऊँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊँ, या इस प्रकार से कई ऐसी मन्नतें मांगते हैं। परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं तो मुझे मेरे पापा नई साइकिल दिला देंगे, ऐसी विश भी, यानी कि भगवान से ऐसी ऐसी विशें मांगते हैं। और ये सारी जो भगवान से मांगने की जो इच्छा होती है वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो आपको भी अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करते हुए लिखना है। दूसरा जो है अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है। तो अच्छा व्यक्ति जो होता है वो सारे माहौल को अच्छा कर देती है और सामने वाले व्यक्ति को सोचने पर, अच्छा ही सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकती हूँ, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी और मैं समय का सदुपयोग करूँगा। धन और शरीर की बर्बादी नहीं होगी। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और मैं अपने कार्य खुद ही करूँगा, आत्मनिर्भर बनूँगा और सुख शांति से
रह सकूँगा। इस प्रकार से अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है कि लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं। तो आडंबर करना यानी झूठ बोलना, ऐसी बातें करना जो अयोग्य होती है उसे आडंबर कहते हैं। लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बनाते हैं, सिर पर छटा डालते हैं, अपने आप को साधु तिलक लगाकर साधु मानते हैं, भगवान का अवतार समझते हैं। तो ये सारे गलत हैं। अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं और गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषणों चढ़ाते हैं और धर्म के नाम पर कई पशुओं की बलि भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक आडंबर करते हैं। चौथा है लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो कुछ लोग सचमुच में उसके पास कोई भी आजीविका का साधन नहीं होता है तो मजबूरी में भीख मांगते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित होकर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और इसके कारण वो भिखारी बन जाते हैं और उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है। तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो अपाहिज होने के कारण अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करके उसे अपाहिज बनाकर उससे भीख मंगवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कामचोर होते हैं, बेशर्म होते हैं, मेहनत नहीं करनी है इसके कारण भी लोग दूसरों से भीख मांगते हैं। आगे अब स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। कबीर साईं से कितना मांगते हैं। तो कबीर जी साईं से इतना मांगते हैं कि मेरे पास इतनी अर्थव्यवस्था यानी कि मेरे पास इतने पैसे हो जिससे मैं अपना गुजारा तो कर सकूं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी गुजारा कर सकूं और मेरे घर पे जो मांगने आए उसे मैं संतुष्ट होकर भेज सकूं। तो इतना ही कबीर साईं से मांगते हैं। तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न मांगते हैं और धन मांगते हैं जितनी उसे ज़रूरत है और उसके आधार पर उसका जीवन निर्वाह हो सके, उसका परिवार का जीवन भी निर्वाह हो सके और कोई भी साधु फकीर आए उसके घर में तो वो भूखा ना जाए। तो इस प्रकार से कबीर जी साईं से इतना ही मांगते हैं। दूसरा है बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग उस पर हंसते हैं और तरह तरह के ताने मारकर उसकी मजाक भी उड़ाते हैं। तो इस तरह हमें कहीं पर भी बिना सोचे समझे कहीं पर भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और कोई भी बातें भी नहीं करनी चाहिए। चौथा जो प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या कहते हैं और उसके द्वारा क्या समझाना चाहते हैं। चंदन तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होते। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं रहता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता रहता है, यानी कि उसका सांप का जो जहर है उसमें नहीं फैलता। इस प्रकार हमें चंदन की तरह बनना चाहिए। तो इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी यहाँ की बुराइयों से अलिप्त है, उसे समाज की कोई भी बुराई छू नहीं सकती। आगे का जो प्रश्न है चौथा कि रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो बड़े लोग कैसे होते हैं। बड़े लोग, रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, उन्हें ही बड़ा कहा जाता है। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते और अपना बड़प्पन भी नहीं दिखाते। उनके स्वभाव में बड़प्पन दिखाना ही नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता,
उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे प्रश्न है पांचवा कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तुलसीदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। आपको आते देख उसके घर में आप जाते हो और आपको देखकर उसके आँखों पर आपके लिए स्नेह न हो तो उसके घर में कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए। चाहे उनके घर में सोने चांदी के बर्तनों में क्यों खाना न दिया जाए, सोने चांदी की बरसात क्यों ना होती हो, पर कभी भी हमें उसके घर में नहीं जाना चाहिए। ये इस प्रकार से तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं और हमें देखकर अनदेखा करते हैं और जिनकी आंखों में हमारे लिए स्नेह या चमक नहीं होती, उस घर में भले सोने चांदी की बरसात होती हो फिर भी हमें उसके घर में नहीं जाना चाहिए। चलो दूसरा जो प्रश्न है इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। तो इकाई के द्वारा संत कबीर रहीम और संत तुलसीदास जी के दोहों में जो की गई बातें हैं वो है यही सीख देते हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा ना करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें, बिना स्वार्थ के सबका भला करें। और रहीम जी सिखाते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाएं। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना ज़रूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगी, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा पूर्ण होती है। इसी प्रकार इकाई 5 भी पूर्ण होता है। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको स्वाध्याय पोथी या नोटबुक में लिखने हैं। तो चलो बच्चों, बाय।